Welcome to Fun Tour Bells. ट्यूनी, मेरी चोंच सूख गई है। ऐसा लग रहा है जैसे पंखों में जान ही नहीं बची। प्यास शरीर को थकाती है मुनमुन, पर डर आत्मा को मार देता है। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। तभी कालू उड़ता हुआ आता है और छत से टकरा कर गिर जाता है। कालू, उठो और बताओ हमें क्या हुआ? तुम गिर कैसे गए? सब खत्म हो रहा है। नदी सूख गई। तालाब में सिर्फ कीचड़ बचा है। अगर पानी नहीं मिला तो क्या हम सब मर जाएंगे? जब तक सांस है तब तक उम्मीद है मुनमुन। भगवान पर भरोसा रखो। जंगल के सबसे पुराने बरगद के नीचे सभी जानवर और पक्षी इकट्ठा होते हैं। मिट्ठू तोता शरीर में पानी की कमी की वजह से अब अपनी रंगीन आवाज खो चुका है। हम सब की एक ही समस्या है, पानी की कमी। हमें अगर पानी चाहिए तो हमें उत्तर की तरफ जाना होगा। उत्तर की तरफ इंसानों की बस्ती है, वहां पानी हो सकता है। पर वहां कुत्ते, जाल और इंसान है। वहां जाना मतलब मौत को बुलाना। इतना बड़ा सूखा हमने कभी नहीं देखा। मैंने कई मौसम बदलते देखे हैं, कई बार बारिश देर से आई है, पर ऐसा समय जहां आसमान चुप हो जाए और धरती जवाब दे दे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये सिर्फ पानी की कमी नहीं है, ये जंगल की सहनशक्ति की आखिरी परीक्षा है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही जो होगा देखा जाएगा। डर प्यास से भी ज्यादा खतरनाक है। डर से भागना हल नहीं है। इतनी गर्मी में लंबी उड़ान आधे रास्ते में जान ले सकती है, लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। तो क्या करोगी? बारिश बुलाओगी? नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करूंगी। कालू, तुम्हारी नजर तेज है। मिट्ठू, तुम आवाजों की नकल कर सकते हो। मुनमुन, तुम सबसे फुर्तीली हो। हम सब इंसानों की बस्ती में जाएंगे और पानी ढूंढेंगे। ट्यूनी, अगर हम लौटे ही नहीं तो? अगर उड़ते उड़ते मेरे पंख साथ छोड़ दें? अगर गर्म हवा हमें नीचे गिरा दे? मैंने कभी जंगल से बाहर इतना दूर उड़ान नहीं भरी। मुझे रास्तों की समझ नहीं है टूनी। अगर कोई हमें देख ले या हम कहीं खो जाएं, मुझे डर है। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। मैं बस फिर से अपने घोंसले में लौटना चाहती हूँ। अगर कोई कोशिश ही ना करे तो जंगल वैसे भी नहीं बचेगा। हमें जिंदा रहने के लिए वहां जाना पड़ेगा। सभी पक्षी और जानवर प्यास से बेहाल होकर इंसानों की बस्ती की ओर जाने के लिए सहमत हो जाते हैं और बस्ती की तरफ निकल पड़ते हैं। कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ पंखों की थकी हुई फड़फड़ाहट सुनाई दे रही थी। तभी उन्हें रास्ते में एक ईगल मिलता है। टूनी चिड़िया उससे पूछती है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आसपास कहीं पानी मिलेगा? पास ही एक पुरानी हवेली है, वहां पानी है, पर वहां एक चालाक लोमड़ी रहती है। उससे बचकर रहना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उससे संभल कर रहेंगे। ईगल की बातों ने सभी को रास्ता दिखा दिया था। अब डर पीछे छूट चुका था। सभी पक्षी कुछ दूर जाकर हवेली के बगल में छोटे से पहाड़ पर उतरते हैं। नीचे से टूटी दीवारें दिख रही थी, पर पानी दिख नहीं रहा था। हवा ठंडी थी और सभी को डर भी लग रहा था। वो जगह कुछ ठीक नहीं लग रही ट्यूनी। जहां पानी हो वहां कोई ना कोई नजर जरूर रखता है। हवेली सुनसान है, पर बहुत ज्यादा सुनसान होना भी अच्छा नहीं होता। ईगल ने रास्ता दिखाया है, पर अंदर जाना या नहीं जाना, ये फैसला हमें खुद करना है। अगर वहां कोई हुआ तो हम भागेंगे नहीं, हम दिमाग से काम लेंगे। पानी अंदर होगा और रास्ता ऊपर से ही सुरक्षित दिख रहा है। मतलब हम पहले अच्छी तरह देखेंगे, फिर उतरेंगे। सभी के सभी हवेली के अंदर जाते हैं और कोई भी जमीन पर नहीं उतरता। ट्यूनी, घड़े में पानी है। हाँ, अब हम एक एक करके पानी पिएंगे। सभी पानी पीने के लिए जा ही रहे होते हैं,
तभी झाड़ियों से लोमड़ी बाहर आती है। इतनी गर्मी में इतनी दूर ये नन्हे पंछी यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? ट्यूनी, ये हमें देख रही है। कहीं ये पीछे से हमला ना कर दे। इसको हमला करना रहेगा तो ये सीधा हमला भी कर सकती है। बहुत चालाक है। तुम्हारे पीछे मुड़ने का इंतजार नहीं करेगी। हाँ, ये हमला कर सकती है, लेकिन हमें संभल के रहना होगा। डर सही है, क्योंकि समझदार वही होता है जो डर को पहचानता है। तुम वही रहना, ज्यादा करीब मत आना, नहीं तो तेरी आंखें फोड़ दूंगा। शांत कौवे, अगर हमला करना होता तो अब तक कर चुकी होती। लगता है तुम लोगों को पानी चाहिए, तो फिर एक छोटा सा सौदा करना पड़ेगा। प्यास पर सौदा हमें मंजूर नहीं है। तुम चुपचाप यहां से चली जाओ। चुपचाप यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम में से किसी को खाना चाहती हूँ। अगर तुम लोग मेरा पेट भर दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम सच में चालाक हो, लेकिन हमें ये सौदा मंजूर नहीं है। तुम जानती हो, हम पंछी अकेले नहीं हैं। हिम्मत है तुम में, ये मानना पड़ेगा। लेकिन मैं किसी से नहीं डरती। मेरी शर्त तुम्हें माननी पड़ेगी। टूनी मिट्ठू की तरफ देखती है और कुछ करने के लिए इशारा करती है। हवेली में इंसान आ गया है, भागो! लोमड़ी एकदम चौंक जाती है। वो सोचती है, इंसान यहाँ कैसे आ गया? फिर मिट्ठू इंसान की आवाज निकालता है। अरे, लोमड़ी के ताजा निशान यही हैं। जाल लाओ, हम उसे आज पकड़ कर रहेंगे। लोमड़ी इंसान की आवाज सुनकर हवेली से भाग जाती है और झाड़ियों में गायब हो जाती है। इसी बीच कालू मटके की तरफ उतरता है। मटका सामने है, उसके अंदर पानी साफ चमक रहा है। पानी हमारे सामने है, पर चोंच वहां तक नहीं पहुंच रही। हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। कालू, उदास मत हो। क्या तुम्हें पूर्वजों की वो कहानी याद है? पूर्वजों की कहानी? लेकिन कौन सी? क्या ये वही कहानी है जिसमें प्यासा कौवा हार नहीं मानता? अरे हाँ, कंकड़ वाली कहानी। सब एक एक करके पत्थर लेने के लिए आसपास की जगह पर जाते हैं और एक एक करके पत्थर लेकर आते हैं और मटके में डालते हैं ताकि पानी ऊपर आ सके। बहुत जल्दी पानी भरने लगता है और सब जल्दी जल्दी पत्थर मटके में डालते हैं। अंत में कालू एक आखिरी पत्थर मटके में डालता है और पानी पूरी तरह ऊपर आ जाता है। फिर सब एक एक करके पानी पी लेते हैं। और इसी बीच चीकू खरगोश हवेली में पहुंचता है और पानी पी लेता है। इस तरह सभी जानवरों की प्यास बुझ जाती है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।